नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि अरतुगरुल और गुनल्फ बातचीत कर रहे होते हैं। गुनल्फ कहता है कि मुझे अब कृतियोस को आज़ाद करना होगा क्योंकि ये रियासत का हुक्म है। अरतुगरुल साहब, मेरा यकीन करें, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन अब मुझे ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि ये रियासत का हुक्म है, मैं नाफरमानी नहीं कर सकता। उस पर अरतुगरुल कहता है, जैसे मुझे यकीन है कि तुम्हारी नीयत साफ है, इसी तरह मुझे इस बात की भी यकीन है कि तुम्हारी आंखों पर सादती ने पट्टी बांधी है। अरतुगरुल कहता है कि मैंने ये किला अपनी तलवार और शहीदों के खून से हासिल किया, लेकिन आज मैं ये चुपचाप आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं कोई खून बहाना नहीं चाहता और मुझे यकीन है कि मैं ये किला एक बहादुर के हवाले कर रहा हूँ जो अपनी आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करेगा। उस पर गुनल्फ कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया अरतुगरुल साहब। उसके बाद वो अरतुगरुल से कहता है, अगर आपको सोगुट में कोई परेशानी हो तो याद रखना, यहाँ पर आपका एक दोस्त है। अहमद कहता है, अगर अरतुगरुल गवर्नर के जाल से बच गया तो वो तुम्हारे लिए और मसले पैदा करेगा। उस पर सादतीन कहता है, वो इस तरह का कुछ नहीं कर सकता, मैंने उसे ओहदे से हटवा दिया है। ये सुनकर अहमद परेशान और हैरान हो जाता है। अरतुगरुल किले से काई के परचम हटा रहा होता है। उसके बाद उसका सिपाही अंदर आता है। अरतुगरुल एक खत उसे देकर कहता है कि ये जल्द तेज रफ्तार जाकर सुल्तान को पहुंचाओ और ये खत सुल्तान के सिवा कोई न पढ़ पाए। उस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। कैद में आयदमोश आकर मारिया से कहता है कि आज से तुम आज़ाद हो, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। अरतुगरुल बाहर आकर अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि हम रियासत के हुक्म पर ये किला छोड़ रहे हैं। मेरे जानबाजों, तुम में से कोई भी मायूस नहीं होगा और न ही रियासत से कोई शिकवा करेगा। उसके बाद अरतुगरुल घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाता है। कृतियोस गुनल्फ से कहता है कि तुम्हारी वफादारी रियासत और अमीर सादतीन दोनों के लिए मिसाली है। तुम जैसे हक में आला के साथ मिलकर काम करना मेरी खुश नसीबी है। गुनल्फ आगे से कोई जवाब नहीं देता और खामोशी के साथ अंदर चला जाता है। उसके बाद कृतियोस कहता है कि अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है अरतुगरुल, मैं तुम्हें सोगट में निपटूंगा। उसके बाद कृतियोस अंदर आता है और कहता है कि अरतुगरुल अपनी औकात में आ गया है और दुम दबाकर भाग गया है। उस पर गुनल्फ कहता है, अगर वो रियासत के साथ वफादार न होता तो तुम्हें किसी कीमत जिंदा न छोड़ता और मैं भी तुम्हें न बचाता। इतने में आयदमोश महोदय के नए कागजात लेकर आता है। गुनल्फ कहता है कि अगर इस बार तुमने अरतुगरुल के साथ सोगुट में कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कुचल डालूंगा। ये खंजर तुम्हें इस बात की याद दहानी करवाती रहेगी। रियासत के सिपाही कबीले से झंडे उतार रहे होते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान होते और पूछने लगते हैं। इतने में हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान भी बाहर आ जाती हैं। हाइमा पूछती है, ये आप क्या कर रहे हैं? उस पर एक सिपाही कहता है कि ये रियासत की हुक्म है, अब से अरतुगरुल साहब इस रियासत की हक में आला नहीं रहे। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। गुनल्फ किले में होता है और उससे एक ख्याल आता है जब अमीर सादतीन उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद की तरह एक बावकार किलेदार बनाऊंगा। उसके बाद वो आयदमोश से कहता है कि अमीर सादतीन मेरे वालिद की तरह है, लेकिन मैं परेशान हूँ कहीं वो कुछ गलत न कर दे, कहीं उसके दिल में लालच न आ जाए। इतने में एक सिपाही आकर उसे एक खत देता है। गुनल्फ वो खत लेकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि हमारे सुल्तान और रियासत एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं मेहमान खाने में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, फौरन वहाँ पर पहुँच जाओ। अमीर सादतीन कोपेक। उसके बाद गुनल्फ वहाँ से फौरन रवाना हो जाता है। दूसरे मारिया कैद से निकलकर गवर्नर के पास बिल्जिक के किले में पहुँच जाती है। जावदार के जिरगे के कुछ आदमी हाइमा खातून के पास मौजूद होते हैं खेमे में। इतने में अरतुगरुल अंदर आता है और कहता है कि आप लोगों की आवाज़ें इतनी तेज़ क्यों हैं? वहाँ मौजूद एक आदमी कहता है कि अरतुगरुल साहब, हमें दीवार के साथ न लगें, अब आप हक में आला भी नहीं रहे हैं, इस हिजरत के फैसले से बाज आ जाएं। उसके बाद दूसरा आदमी कहता है, ये सही कह रहा है, आपका ये फैसला में नहीं मंजूर। उस पर अरतुगरुल कहता है कि ओहदे आते हैं और चले जाते हैं, नाम सिर्फ अल्लाह का बाकी रहता है। हमारा रास्ता वाज़ेह है, ये मुश्किलात का रास्ता है, लेकिन इसके आखिर में रोशनी है। जिसके दिल में इस रास्ते के लिए और इस मकसद के लिए मोहब्बत नहीं, उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ जो बहादुर हों और हमारे साथ चलना चाहें। बाकी लोग यहाँ अमन के साथ रह सकते हैं। हम किसी कीमत किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
ان کے جانے کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے، اگر جاودار والے نہیں چلنا چاہتے تو ترگت تم اس کے بعد بھی ان کا سردار ہی رہو گے۔ یہ سن کر ترگت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، آپ کے جانے کے بعد میں یہاں پر کیا کروں گا؟ ارطغرل کہتا ہے کہ بغیر سردار کے قبیلہ ان پتوں کے مانند ہوتا ہے جو ہوا کے ایک جھونکے سے اڑ جاتے ہیں، تم یہیں پر رہو گے اور ان کا سردار رہو گے اور انہیں متحد رکھو گے۔ اس پر ترگت کہتا ہے جو حکم بھائی۔ رات کا وقت ہو جاتا ہے، کوپیک ایک لوہا گرم کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے سپاہی امیر تاج الدین کو گرفتار کر کے اس کے پاس لے کر آتے ہیں۔ امیر تاج الدین کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کوپیک؟ سعادت الدین کہتا ہے یہ انتقام ہے تاج الدین۔ تاج الدین کہتا ہے انشاءاللہ ایک ایسا ہیرو ابھرے گا جو تمہیں قتل کر دے گا۔ اس پر کوپیک کہتا ہے کہ اسے یہاں سے لے کر جاؤ اور صبح ہوتے ہی اسے پتھر مار مار کر اسے قتل کر دینا، یہی اس کی سزا ہے۔ اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ میرے یوٹیوب چینل اوور ویو بائی عظمیٰ خان کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔